देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं, और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं, और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि, अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला, और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है, तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था, कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों? हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो, ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं, और इससे जो सुगंध उठ रही है, उसे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है, और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से, जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए, इधर ना आए, तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है। तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए, और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ के सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहां पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है, और ये प्रारब्ध दोष, जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है।